हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, कल जो हम चैप्टर पढ़े थे न्याय और निगमन यानी कथन और निष्कर्ष, तो आज इस चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, पहले प्रश्न में 3 कथन दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। इस तीनों कथन से जो निष्कर्ष रिलेटेड होंगे उसी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको अपने डायग्राम के हिसाब से बना के कि कौन सा निष्कर्ष जो हम लोग का सही है। पहला कथन है दोस्तों, कुछ टेबल घर हैं। तो चलिए इसको डायग्राम बनाते हैं। कुछ टेबल यानी ये टेबल हो गया और इसमें से कुछ ये थोड़ा सा जो है ये घर हो गया। अब दूसरा कथन बोल रहा है कि कुछ घर जो हैं फूल हैं। तो चलिए कुछ घर को फूल बनाते हैं। कुछ घर जो हैं फूल हैं। अब तीसरा कथन बोल रहा है कुछ फूल सड़क हैं। अब फूल में से भी सड़क को निकालते हैं। कुछ फूल जो हैं क्या है, सड़क हैं। अब देखिए इस हम लोग का डायग्राम जो है बन के तैयार हो गया है। अब इसमें निष्कर्ष को देखते हैं कौन सा निष्कर्ष इस डायग्राम के हिसाब से सही होता है। तो पहला निष्कर्ष है हम लोगों का, कुछ सड़क टेबल हैं। कुछ सड़क टेबल हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें से, यहाँ पे हम लोग का सड़क है और यहाँ पे टेबल है। इन दोनों का कोई कनेक्शन जो है, कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ सड़क जो हैं टेबल नहीं है। तो हम लोग का पहला निष्कर्ष जो है वो गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घर सड़क हैं। तो ये रहा हम लोग का घर और ये रहा सड़क। तो इन दोनों का भी कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग का दोनों निष्कर्ष जो है वो गलत है। इसका आंसर हुआ कि हम दोनों निष्कर्ष गलत है, न ही एक सही है और न ही दूसरा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में दोस्तों 3 कथन दिए हुए हैं। पहला है सभी औजार लेबल हैं। दूसरा कुछ लेबल घर हैं और तीसरा सभी घर छाते हैं। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। पहला कथन है दोस्तों, सभी औजार लेबल हैं, यानी ये औजार का डायग्राम हो गया। अब ये पूरा का पूरा जो औजार है वो लेबल है, तो इसको लेबल के अंदर रखेंगे। इसको हम लोग ये पूरा का पूरा जो है लेबल हो गया। पूरा का पूरा लेबल के अंदर रख दिए। अब बोल रहा है कि कुछ लेबल घर हैं। चलिए इसमें से थोड़ा सा घर निकालते हैं। कुछ लेबल जो हैं यहाँ पे, कुछ लेबल क्या हैं, घर हैं। अब तीसरा कथन बोल रहा है सभी घर जो हैं छाते हैं। चलिए छाते का डायग्राम बनाते हैं। सभी घर जो हैं वो छाते हैं, तो घर को जो है छाते के अंदर रख देंगे।
सभी जितना घर का हिस्सा है उसको छाते के अंदर रख दिए, छाते के अंदर रख दिए। अब ये हमारा डायग्राम टोटली बन चुका है। अब इसमें से निष्कर्ष देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। पहला निष्कर्ष है कुछ छाते औजार हैं। तो इसमें से देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का छाता जो है यहाँ पे है, इतना दूर में छाता है और औजार यहाँ पे है। इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए जो है हम लोग का पहला निष्कर्ष गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कुछ घर जो हैं औजार हैं। तो देखिए यहाँ से इतना दूर में हम लोग का घर है, इतना दूर में हम लोग का घर है और औजार यहाँ है। तो इन दोनों में भी कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी हम लोग का गलत है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों, तीसरे प्रश्न का जो कथन है, कुछ फल कार हैं, सभी ट्रक कार हैं और कुछ रोड ट्रक हैं। तो चलिए इसका डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं। पहला कथन है कुछ फल कार हैं। तो यहाँ पे हम लोग का फल हो गया। अब इसमें से कुछ कार हैं, तो चलिए कार का हिस्सा निकालते हैं। इसमें से कुछ जो है वो कार हैं, हो गया, कुछ फल कार हैं। दूसरा कथन बोल रहा है सभी ट्रक जो हैं कार हैं। तो सभी ट्रक, जो भी यहाँ पे ट्रक का हिस्सा है वो क्या है, कार हैं। तो ट्रक को इस कार के अंदर रखते हैं हम लोग। चलिए हो गया, सभी ट्रक जो है कार हो गया। अब तीसरा बोल रहा है कुछ रोड जो है ट्रक हैं। अब मान लीजिए इसको तीसरे कथन को दर्शाया जाए, यहाँ पर ये रोड हो गया और इसमें से कुछ जो है ट्रक है। तो ट्रक और रोड में यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो यही क्रॉस हम लोग इस डायग्राम में बनाएंगे। हो गया दोस्तों, तो हम लोग का जो डायग्राम है वो बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सही है कौन गलत है। पहला निष्कर्ष है कुछ रोड कार हैं। कुछ रोड जो हैं वो कार हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे रोड का ये हिस्सा है, यहाँ पे इतना ये रोड का हिस्सा है। अब इसमें से जो रोड है वो ट्रक का इतना हिस्सा लिया है, तो यहाँ ट्रक भी, रोड का जो ट्रक है उसका भी हिस्सा रोड में है और रोड का भी हिस्सा ट्रक में है। तो जब ट्रक का हिस्सा रोड में है और ट्रक का पूरा हिस्सा कार है, तो रोड का कुछ हिस्सा जो है कार में आ रहा है। तो वही निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ रोड जो हैं वो क्या है, कार हैं। तो पहला हम लोग का जो निष्कर्ष है वो सही है। अब दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कुछ रोड फल हैं।
तो दोस्तों हम लोग का रोड यहाँ पे है, ये रहा, और फल यहाँ पर है। इनमें से कोई भी कनेक्शन यहाँ पे नहीं बन रहा है। यहाँ कार तक ही, ट्रक और कार तक ही इसका रिलेशन है, और फल का जो रिलेशन है वो कार से यहाँ पर है, इसलिए फल और रोड का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए दूसरा निष्कर्ष जो है हम लोग का वो गलत है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। दोस्तों चौथे प्रश्न में कथन दिया है कुछ फल मंदिर हैं, कुछ मंदिर पेड़ हैं, और कुछ पेड़ जो हैं लड़के हैं। तो चलिए इसको डायग्राम पर देखते हैं। यहाँ पहला कथन है कुछ फल मंदिर हैं, तो यहाँ फल हो गया और इसमें से मंदिर को निकालते हैं कुछ, और ये हो गया मंदिर। कुछ फल जो है मंदिर हैं। अब दूसरा बोल रहा है कुछ मंदिर जो हैं पेड़ हैं, कुछ मंदिर जो हैं वो क्या है, पेड़ हैं, और कुछ पेड़ लड़के हैं। कुछ पेड़ जो है वो लड़के हैं। तो हम लोग का डायग्राम बन के तैयार हो गया। और पहला निष्कर्ष है दोस्तों कुछ लड़के फल हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ फल है और यहाँ लड़के हैं। तो कुछ लड़के फल हैं, संभावना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि लड़के का कुछ हिस्सा पेड़ लिया है, पेड़ का कुछ हिस्सा मंदिर लिया है, और मंदिर का कुछ हिस्सा फल लिया है। तो इस तरह जो कुछ लड़के पेड़ में आ सकते हैं, फिर मंदिर और फिर फल में, ऐसा संभावना है, और नहीं भी हो सकते हैं। तो जिसमें संभावित हो, संभावना हो, वो निष्कर्ष करेक्ट नहीं होता है। जो 100% सही हो वही निष्कर्ष सही होता है। संभावना के तौर पे जो है निष्कर्ष नहीं निकाला जाता है। जैसे अगर बादल छाया है आसमान में तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। हम लोग 100% नहीं बोल सकते हैं, गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि बारिश होगी। अगर बादल आसमान में है तो बारिश होगी, हो सकता है कि बारिश ना भी हो। इसीलिए यहाँ पे सिर्फ संभावना है कि कुछ लड़के जो हैं वो फल हैं। तो संभावना के तौर पे हम लोग का निष्कर्ष नहीं निकलता है। जो 100% सही हो वही निष्कर्ष जो है सही होता है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पहला जो है गलत है। अब दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। दूसरा निष्कर्ष है दोस्तों कुछ लड़के जो हैं मंदिर हैं। सेम टू सेम यहाँ पे लड़के हैं और यहाँ पे मंदिर है। तो हो सकता है कि यहाँ पेड़ और लड़के का कुछ हिस्सा पेड़ में है और पेड़ का कुछ हिस्सा मंदिर लिया है। हो सकता है कि लड़के का कुछ हिस्सा पेड़ में आया हो, पेड़ का कुछ हिस्सा मंदिर में आ गया हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लड़के का कुछ हिस्सा पेड़ में है और पेड़ का कुछ हिस्सा जो है इधर से लड़के का हिस्सा नहीं आया हो। तो ये भी संभावित है और संभावना के तौर पे निष्कर्ष नहीं निकलता है। इसलिए कुछ लड़के मंदिर है, ये भी गलत है, और हम लोग का पहले वाला भी गलत था। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष ही गलत हैं, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा हम लोग का अगला प्रश्न। इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। पहला सभी ट्रेन बस हैं, दूसरा कोई रूम बस नहीं है, और तीसरा सभी नाव जो है रूम है। तो चलिए इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। पहला कथन है दोस्तों सभी ट्रेन बस हैं। तो चलिए ये हो गया ट्रेन, ये ट्रेन का हिस्सा हो गया। अब जो ये ट्रेन है वो बस है, यानी सभी ट्रेन जो है बस है, यानी इसको बस के अंदर रखेंगे। इसका पूरा हिस्सा जो है वो बस ले लिया है, बस का हिस्सा हो गया पूरा, जितना भी ट्रेन का हिस्सा था।
अब बोल रहा है कि कोई रूम बस नहीं है, यानी बस से उसका कोई रिश्ता नहीं है, तो रूम को हम लोग कहीं अलग रखेंगे। यहाँ रूम हो गया, कोई बस जो है रूम नहीं है। अब तीसरा कथन बोल रहा है सभी नाव जो है वो रूम है, यानी जितना भी नाव का हिस्सा है वो रूम है, तो नाव को रूम के अंदर रखेंगे। मान लीजिए इतना दूर हम लोग का नाव हो गया, नाव हो गया। अब देखिए पहला कथन बोल रहा है कोई नाव ट्रेन नहीं है। यहाँ पे ट्रेन और नाव का रिलेशन दिया है, ये नाव हो गया और ये ट्रेन हो गया। रिलेशन देखते हैं, कोई नाव जो है ट्रेन नहीं है। ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पे कथन में इन दोनों का नाव और ट्रेन का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ संभावना के थ्रू बोल रहा है निष्कर्ष में कोई नाव जो है ट्रेन नहीं है। हो सकता है कि नाव ट्रेन भी हो, तो यहाँ पे दोनों संभावना है, ट्रेन ना भी हो और ट्रेन हो भी। जो नाव है वो ट्रेन हो भी सकता है और ट्रेन नहीं भी हो सकता है, तो हम एक्यूरेट नहीं बोलेंगे कि कोई नाव ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पे पहला हम लोग का निष्कर्ष जो है गलत है। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं, कोई बस नाव नहीं है। कोई बस जो है नाव नहीं है, तो यहाँ पे नाव हो गया और यहाँ पे बस हो गया। सेम टू सेम दोस्तों, बस और नाव का भी कोई जिक्र नहीं है कथन में और कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम एक्यूरेट ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई बस जो है नाव नहीं है। हो सकता है कि नाव जो है बस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम लोग का दूसरा कथन भी गलत हो गया। जो एक्यूरेट रहेगा 100% एकदम उसका रिलेशन रहेगा, उसी निष्कर्ष को हम लोग करेक्ट करेंगे, बाकी को इनकरेक्ट करेंगे। तीसरा देखते हैं, कोई ट्रेन रूम नहीं है। यहाँ पे ट्रेन हो गया और यहाँ पे हम लोग का रूम हो गया, तो इन दोनों का रिलेशन जो है, कोई ट्रेन जो है रूम नहीं है। यहाँ पे ट्रेन का रिलेशन जो है बस से दिया हुआ था कथन में, और रूम का रिलेशन नाव से दिया हुआ था, बट रूम और ट्रेन का कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है कथन में, तो इसमें भी हम लोग का संभावना के ही थ्रू बोल रहा है कोई ट्रेन जो है रूम नहीं है। हो सकता है कि रूम ट्रेन हो अथवा ना हो, तो ये तीसरा जो है हम लोग का तीनों कथन जो है गलत साबित हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुछ कुत्ते चूहे हैं और सभी चूहे जो हैं पेड़ हैं, और कुछ पेड़ कुत्ते नहीं हैं। तो चलिए इसको डायग्राम पर बिठाते हैं। पहला कथन बोल रहा है कुछ कुत्ते जो है चूहे हैं। चलिए ये हम लोग का कुत्ते का हिस्सा हो गया। अब इसमें से कुछ कुत्ते जो हैं चूहे हैं। चलिए इसमें से कुछ चूहे निकालते हैं यहाँ से। चूहे हैं। अब दूसरा कथन बोल रहा है सभी चूहे जो हैं पेड़ हैं। तो ये जितना भी चूहे हैं वो सब क्या है, पेड़ हैं। तो चलिए सभी चूहों को पेड़ के अंदर रखते हैं। ये सभी चूहे क्या हो गए, पेड़ के अंदर आ गए। अब देखिए कुछ पेड़ कुत्ते नहीं हैं। चलिए कुछ पेड़ जो हैं कुत्ते नहीं है, वो तो वैसे भी दिख रहा है क्योंकि इतना जो हिस्सा है पेड़ का वो कुत्ते से रिलेटेड है भी नहीं, तो इसका अलग से डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा हम लोग को इस तीसरे कथन का। चलिए पहला निष्कर्ष है दोस्तों, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। कुछ पेड़ जो हैं, कुछ पेड़ कुत्ते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तक जो है पेड़ का हिस्सा हो गया, क्योंकि चूहा तो
पेड़ में ही मिल गया, तो यहाँ तक जो पेड़ का बॉर्डर है आ गया, और यहाँ पे कुत्ते का जो है इतना बॉर्डर है। तो ये बात सही है कि कुछ पेड़ जो है कुत्ते हैं। तो हम लोगों का पहला जो निष्कर्ष है वो सही है, पहला निष्कर्ष सही है। दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है सभी कुत्ते जो है पेड़ हैं। नहीं, सभी कुत्ते पेड़ कैसे हो सकते हैं? जो यहाँ पे है दोस्तों, पेड़ जो है इतना ही हिस्सा ना लिया है, ज़्यादा हिस्सा कहाँ लिया है, इतना ही हिस्सा लिया है। बाकी इतना हिस्सा तो पेड़ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए दूसरा जो है हम लोगों का निष्कर्ष गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा निष्कर्ष कहता है सभी चूहे जो हैं कुत्ते हैं। नहीं, सभी चूहे जो हैं कुत्ते नहीं हो सकते, क्योंकि चूहे जो हैं इतना ही दूर चूहे हैं, और कुत्ते जो है चूहे का थोड़ा सा ही भाग कुत्ते में से, चूहे में से कुत्ते जो है लिए हैं, पूरा नहीं लिए हैं, पूरा तो पेड़ ले लिया है। तो तीसरा हम लोग का तीसरा भी जो है निष्कर्ष गलत है। चौथा निष्कर्ष देखते हैं। कोई पेड़ कुत्ता नहीं है, कोई जो है पेड़ वो कुत्ता नहीं है। ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो इतना पेड़ जो है, यहाँ तक पेड़ है, पूरा ये जो पेड़ का एरिया है यहाँ तक है, और कुत्ता जो है कुछ ना कुछ पेड़ का हिस्सा जो है लिया हुआ है, यानी कुछ पेड़ जो हैं वो कुत्ते हैं, कुछ पेड़ जो हैं वो कुत्ते हैं। लेकिन यहाँ पे चौथा बोल रहा है निष्कर्ष कि कोई पेड़ जो है कुत्ता नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ तो कुत्ता जो है पेड़ का हिस्सा लिया हुआ है, कुछ पेड़ जरूर कुत्ते होंगे और हैं, इसलिए ये चौथा निष्कर्ष भी गलत है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। दोस्तों अगला प्रश्न है कुछ मोती पत्थर हैं, कुछ पत्थर जो हैं हीरे हैं और कोई हीरा रत्न नहीं है। चलिए इसको डायग्राम पे बैठाते हैं। पहला कथन बोल रहा है दोस्तों कुछ मोती पत्थर हैं। चलिए मोती बनाते हैं। इतना हम लोग का मोती का हिस्सा हो गया। अब इसमें से पत्थर, कुछ मोती जो हैं पत्थर हैं, तो यहाँ से कुछ जो है हम लोग पत्थर ले लिए, पत्थर हैं। और यहाँ पे दूसरा कथन बोल रहा है कुछ पत्थर जो है हीरे हैं, तो यहाँ कुछ पत्थर जो हैं वो हीरे हैं, यहाँ से कुछ पत्थर जो हैं वो हीरे हैं, कुछ पत्थर हीरे हैं। अब बोल रहा है कि कोई हीरा रत्न नहीं है, कोई हीरा जो है रत्न नहीं है, तो यहाँ पे रत्न जो है अलग ले लेते हैं हम लोग। यहाँ रत्न अलग ले लिए। अब हम लोग का डायग्राम तैयार हो गया। यहाँ से पहले निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। पहला निष्कर्ष बोल रहा है कुछ रत्न मोती हैं। तो देखिए यहाँ मोती से तो कथन में जो है, कथन में मोती से रत्न का कोई रिलेशन नहीं है, बट देखिए यहाँ पे निष्कर्ष में बोल रहा है कुछ रत्न जो हैं मोती हैं, तो यहाँ कोई रिलेशन नहीं है, कथन में कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है अगर हम निष्कर्ष के थ्रू हम लोग चलें तो बोल रहा है कि कोई रत्न जो है मोती है, कुछ रत्न जो है मोती हैं। ये भी तो हो सकता है कि कुछ रत्न पत्थर हों, कुछ रत्न हीरे हों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये एक संभावित निष्कर्ष हो रहा है, और संभावना, जिस निष्कर्ष में संभावना हो वो निष्कर्ष हम लोग नहीं ले सकते हैं, इसीलिए ये जो है पहला हम लोग का गलत है निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष देखते हैं कुछ रत्न हीरा नहीं है।
कुछ रत्न जो है हीरा नहीं है। यहाँ से रत्न और हीरे की बात हो रही है, तो यहाँ हीरा और रत्न में कोई रिलेशन नहीं है। तो हम लोग कैसे कह सकते हैं कि कुछ रत्न जो है हीरा नहीं है? हो सकता है कुछ रत्न जो है पत्थर भी ना हो, कुछ रत्न जो है मोती भी ना हो। तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि कुछ रत्न जो है हीरा नहीं है। इसलिए हम लोग का दूसरा जो निष्कर्ष है वो भी गलत है। यहाँ दूसरा निष्कर्ष भी गलत है। तीसरे निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कोई रत्न जो है हीरा नहीं है। कोई रत्न जो है हीरा नहीं है। निष्कर्ष 2 के जैसा ही ये भी है, क्योंकि वहाँ पे बस कुछ दे दिया है और यहाँ पे कोई दे दिया है, कोई अंतर इसमें नहीं है। इसीलिए यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं होगा और तीसरा निष्कर्ष भी हम लोगों का गलत ही होगा। अंतिम चौथा बोल रहा है निष्कर्ष, कोई रत्न जो है मोती नहीं है। यहाँ से कोई रत्न जो है मोती नहीं है। तो इसका जो रिलेशन है वो कथन में नहीं दिया हुआ है। हो सकता है कि रत्न मोती हो भी सकता है, पत्थर भी हो सकता है और हीरा भी हो सकता है। ये तो संभावना की बात है। इसलिए जिसमें संभावना दिखे वो निष्कर्ष कभी सही नहीं होगा और वो निष्कर्ष कभी गलत होगा। जो निष्कर्ष 100% कथन के हिसाब से हो वही हम लोग का जो निष्कर्ष जो है सही होता है। बाकी संभावना के तौर पे हम लोग कोई निष्कर्ष को सही नहीं मान सकते हैं। इसलिए ये चौथा निष्कर्ष भी हम लोग का गलत ही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये 8वां और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा है कथन, सभी हीरे जो हैं मोती हैं, सभी मोती जो हैं काजल हैं और सभी काजल जो हैं सुंदर हैं। तो चलिए इसको डायग्राम पे सेट करते हैं हम लोग। पहला कथन बोल रहा है दोस्तों, सभी हीरे जो हैं मोती हैं। तो यहाँ पे हीरे हो गए और ये सभी हीरे जो हैं वो क्या है? मोती हैं। तो मोती के अंदर हीरे को रखेंगे। यहाँ पे इसको हीरे को मोती के अंदर रखेंगे। मोती हो गया। अब दूसरा कथन बोल रहा है सभी मोती जो हैं काजल हैं। तो इसको दोस्तों सभी मोती को जितना एरिया है उतना काजल रखेंगे। तो मोती का हिस्सा यहाँ तक है, तो इसको पूरे को हो गया। और सभी काजल सुंदर हैं। तो सभी को हम लोग घेरा डालेंगे यहाँ से, क्योंकि काजल कहीं से यहाँ तक हो गया। ये हम लोग का डायग्राम बन के तैयार हो गया। अब पहला निष्कर्ष देखते हैं, सभी मोती सुंदर हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सभी जो मोती है, मोती का इतना जो हिस्सा है, यहाँ पे मोती का ये पूरा हिस्सा है मोती का। यहाँ मोती का हिस्सा है वो क्या है? सभी मोती जो है सुंदर है। ये सुंदर के एरिया में, पूरा जो है सुंदर के एरिया में समाहित है। इसीलिए पहला जो निष्कर्ष है हम लोग का सही है। अब दूसरा, सभी सुंदर हीरे हैं। सभी जो सुंदर हैं वो हीरे हैं। देखिए जो हीरा है, सभी हीरे जो हैं वो सभी हीरे सुंदर हो सकते हैं, बट सभी सुंदर जो हैं हीरे नहीं हो सकते, क्योंकि हीरे जो हैं सुंदर के अंदर हैं, न कि सुंदर जो है हीरे के अंदर है। इसलिए दूसरा हम लोग का निष्कर्ष सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, सभी हीरे जो है काजल हैं। यहाँ पे सभी हीरे, जो हीरे का
जितना एरिया है वो काजल के जो हैं अंदर हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि सभी हीरे जो हैं काजल हैं। तो हम लोग का तीसरा जो है सही है, इसीलिए पहला निष्कर्ष हम लोग का सही है, दूसरा गलत और तीसरा सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अरमान नॉलेज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।